तरफ बुलडोज़र नहीं बढ़ा है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा, कारण क्या है भाजपा के? क्या करूँ, मुझे डेटें ज़बानी याद रहती हैं। अभी तक मेरा थोड़ा दिमाग बैलेंस में है। तभी लोग कहते हैं कि अब शेख शकील को ही तकलीफ है, वो ही सारी खसरा नंबर। ऐसा हुआ कि आप हर मुद्दे को लेकर हाईलाइट करते हैं, कहीं इस तरह की फ़ोन कॉल आई या किसी के थ्रू मैसेज आया कि आप क्यों मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं जनाब, हमारा जो है हमारी प्रॉपर्टी को लेके हमारे जो आप लोग खसरा नंबर के बारे में बोलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने फ़ोन करके आपको धमकी दी हो, किसी ने फ़ोन करके कुछ उल्टा सीधा कहा हो? मगरमच्छ थे, कहीं ना कहीं वो आज भी सेफ़ है। और अब जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को जो है कुछ टाइम के लिए रोका और फिर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। शुरुआत जो है वो हम करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। कई लोगों के खसरा नंबर लगातार हम शेयर कर रहे हैं और हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील हैं, वो लगातार पूरे लोगों में बता रहे हैं कि ये खसरा नंबर है, यहाँ से उठाइएगा, ये करिएगा, वरना उस पर सरकार की भी कोई नज़र नहीं है। शकील साहब, जिस तरह से आप खसरा नंबर बता रहे हैं, बड़े बड़े जो ग्रैबर्स हैं पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, आम शहरी आम गरीब परेशान है, किस तरह से देखते हैं? रूबन भाई, मशकूर हूँ आपका, आप मुझे मौका देते हो बात रखने का। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी से एक चीज़ कहूँगा, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जिनकी तरफ बुलडोज़र नहीं बढ़ा है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा, कारण क्या है भाजपा के? देखिए, कारण उसका मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि टोटली डिसक्रेडिट कर देना एलजी इंतज़ामिया को, मैं इस बात के भी हक़ में नहीं हूँ। आप एक बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ये सोचा था कि जिन लोगों से ज़मीनें खाली करवाई गई हैं, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा कभी होगा? मुझे नहीं लगता आपने कभी सोचा होगा। इस बात का तो क्रेडिट हम अपने विकास पुरुष, अपने जो महापुरुष हैं एलजी साहब, क्यों नहीं देना चाहिए? आप मुझे एक चीज़ बताइए, और कि इंतज़ामिया को क्यों नहीं देना चाहिए? अब मैं आपको बताऊंगा जिस तरफ आप मुझे ले जाना चाहते हैं कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिसको स्टॉप कर दिया गया, बिल्कुल, और क्यों कर दिया गया, ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ। वो इसलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं एलजी साहब के ऊपर दबाव लाया गया है। अच्छा। और ये दबाव किसने लाया? उन लोगों ने लाया अब जिनकी तरफ ये बुलडोज़र बढ़ना था, जिनके खसरा नंबर, जिनके खेवट नंबर और जिनकी ज़मीन की पूरी तफसील, कितने कनाल, कितने मरले, जब हमने पब्लिक में ये शेयर करना शुरू की, कुछ लोगों ने उधमपुर से, किसी ने राजौरी से, किसी ने पुंछ से, किसी ने किश्तवाड़ से, किसी ने बनी से, किसी ने बसोली से, जब विद खसरा नंबर डिटेल शुरू की देनी, और किसकी? उन लोगों की जो मैं ये कहूँगा कि इक़्तिदार में है इनडायरेक्टली। ख़ास तौर पर अब बात निकली है तो कर देनी चाहिए खुल के, मीन्स के भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अपने हाथों से अपने जो प्रिय होते हैं ना, अपने जो अजीज़ होते हैं, उनका नुकसान करना और उनका कत्ल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अपने आदमी पे छुरी चलाना जो है मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, आप मेरे साथ इस वक्त हाई कोर्ट के परिसर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल हाई कोर्ट की जो दीवार है, इसके साथ एक खसरा नंबर है 1187। अच्छा। ये वो खसरा नंबर है जिसमें हमारे भूतपूर्व मेयर, हमारे भूतपूर्व स्पीकर, हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कविंदर गुप्ता सन ऑफ श्री बिंद्राबन गुप्ता जी का निवास स्थान है, हाउस नंबर 44A, एक्सेल्सियर लेन, जानीपुर, जम्मू, रेवेन्यू विलेज, पलोड़ा। और ये जो टोटल 267 कनाल ज़मीन है, अच्छा, जो कि जेडीए को मुंतकिल हुई है। अच्छा। लेकिन आप देखिए, कभी भी इस खसरा नंबर का कोई जिक्र नहीं करेगा, ना जेडीए को कोई तवज्जो है। और जेडीए ने मुझे मार्च 2022 में रूबन भाई ये लिख के दिया कि
इस खसरा नंबर में कौन कौन इंक्रोचर है, हमने कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया हुआ। अच्छा। और साथ में ये भी लिख के दिया कि ये हमारी ही ज़मीन है लेकिन 100% अंडर इंक्रोचमेंट है। अच्छा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं रुबन भाई, जिस तरह बठिंडी और सुंजुआ में लोगों ने 2 मरले 5 मरले के ऊपर घर बनाए हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कनाल या 2 कनाल पे कोठियाँ बनाई हैं, उनका नंबर बड़ा कम है। इसी तरह ये जो मोहल्ला है जो एक्सेल्शियर लेन ऊपर तक जाता है, यहाँ पे भी मुझे लगता है रसूखदार कुछ ही लोग होंगे, बाकी सारे गरीब गुरबा है। मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ बुलडोज़र चलाओ, लेकिन गरीबों पर तो चल सकता है, ठीक है, लेकिन मैं जो चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने गरीब लोगों के लिए तो कोई कॉलोनियाँ बनाई नहीं, ठीक है। लोगों को जहाँ पे भी चाहे फॉरेस्ट लैंड मिली, चाहे स्टेट लैंड मिली, चाहे 5 मरले 10 मरले, किसी ने मुफ्त नहीं ली, लोगों से खरीद के लिए, चाहे प्रॉपर्टी डीलर से ली है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं रेज करना चाहता हूँ रूबन भाई, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रुकी है वो क्यों रुकी? क्योंकि जब अब बुलडोज़र चलना था कविंदर गुप्ता के घर के ऊपर, अब जब बुलडोज़र चलना था खसरा नंबर 781, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, 156 कनाल जेडीए की ज़मीन, गांव दिल्ली, मार्बल मार्केट जम्मू में, जहाँ से जेके मीडिया चलता है, जिसके मालिक आपको पता है सुभाष चौधरी जी हैं, ठीक है। वहाँ पे जेके प्लाजा, जेके रिजॉर्ट, सत्यम रिजॉर्ट और भी पता नहीं कितने कितने, किंग वैली भी है उसके ऊपर, जी किंग वैली भी है उसके अपोजिट जी, और जितने भी मैं कहूँगा ये कम से कम भी 7-8 वहाँ पे बैंकेट हॉल दिन को भी चलते हैं और रात को भी चलते हैं। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वो जेडीए की ज़मीन से कमा रहे हैं। और इस खसरा नंबर 781 का रूबन भाई जिक्र जो है वो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है 9 अक्टूबर 2020 की, उसमें बाकायदा जिक्र है। और हाई कोर्ट ने खुद लिखा अपने फैसले में, चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी ने, कि जेडीए की रेवेन्यू की और एनक्रोचर्स की आपस में सांठ गांठ है, मिली भगत है। अच्छा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर बुलडोजर चलना था तो सबसे पहले बुलडोजर कहाँ जाना चाहिए था? इसी खसरा नंबर 781 में चलना चाहिए था ना। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है या जो डिविजनल कमिश्नर हैं या हमारे जो वीसी जेडीए हैं, जो कि एक बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, पंकज मगोत्रा जी, मुझे समझ नहीं आती। मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा कोई नोटिस नहीं देखा। आपने देखा सुभाष चौधरी जी के नाम नोटिस निकला हुआ या कोई जेके मीडिया को नोटिस निकला हुआ, जेके रिजॉर्ट, जेके प्लाजा, किंग्स विला या जेड़े जेड़े भी विले हैं, ठीक है, आपने देखा कोई सोशल मीडिया में वायरल होते कि हाँ जी इंतज़ामिया ने कोई नोटिस निकाला है? आप जब बुलडोज़र हम कोशिश कर रहे थे, जब हमने एलजी साहब की इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई, तो अब ये रसूखदार लोग हैं सारे, इनकी चलती है भाई, क्योंकि पूरा मीडिया जम्मू कश्मीर में जेके मीडिया हैंडल करता है। वो पता नहीं क्या राइट्स होते हैं, क्या सिलसिला है इनके पास। तो और आपको मालूम है चौधरी साहब के जो बड़े ब्रदर हैं, वो पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो पीएचई मंत्री थे, श्याम चौधरी जी, सुचेतगढ़ से वो इलेक्शन जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर जम्मू में बुलडोज़र चलना था, एमजी हेक्टर के ऊपर चला, वो किस 17 मरले है, ठीक है, कहते कोई कंपटीशन था कोई इनके डीलरशिप के बीच में। अच्छा। तो कुछ डीलर पीछे पड़े थे, शायद उसकी डीलरशिप ज़्यादा अच्छी चल रही थी, तो उसको तोड़वा दिया जिसे कहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्योंकि उसका नाम सलीम बेग था एमजी हेक्टर के मालिक का, तो इसलिए उसको तोड़ा गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सिलेक्टिव ड्राइव है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय को अटैक किया गया। मेरा जो सबसे बड़ा जो जम्मू की जनता की ओर से एक सवाल है, हुकाम को, जो लोग ये प्लान करते हैं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कहाँ पे जाना है, क्या उन्होंने 9 अक्टूबर 2020 का फैसले का मुताला किया? उन्होंने स्टडी किया? मैं उनको कहता हूँ कि पैरा नंबर 65 से लेकर पैरा नंबर 71 देख लें इस जजमेंट का, उसमें खसरा नंबर 781 दिल्ली का जिक्र है।
और उसमें पढ़ लें कि क्या स्ट्रक्चर, क्या हाई कोर्ट ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है जेडीए के अफसरों के ऊपर, रेवेन्यू के अफसरों के ऊपर और एनक्रोचर्स के ऊपर। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात रूबन भाई, मैडम सुषमा चौहान हमारी डिप्टी कमिश्नर थी जम्मू में, आपको पता ही है। उन्होंने 25 अक्टूबर 2020 को एक ऑर्डर पास किया। एक तो मैं क्या करूं, मुझे डेटें ज़बानी याद रहती हैं, अभी तक मेरा थोड़ा दिमाग बैलेंस में है। अभी लोग कहते हैं कि अब शेख शकील को ही तकलीफ है, वो ही सारी खसरा नंबर लेके पब्लिक में आते हैं। बिल्कुल, क्या करूं, है मुझे तकलीफ। ठीक है, 25 अक्टूबर 2020 को सुषमा चौहान जी ने एक निशानदेही का ऑर्डर किया खसरा नंबर 781 का। अच्छा, ये 781 कौन सा है? 781 मार्बल मार्केट। अच्छा, हाँ, जेडीए की ज़मीन 156 कनाल। क्योंकि जेडीए कहती थी हमें पता ही नहीं हमारी ज़मीन कहाँ है। अच्छा, आप देखिए ना, जेडीए को जम्मू कश्मीर की सरकार ने ज़मीन दी हुई है और जेडीए को पता ही नहीं बेचारे। देखिए कितने मासूम हैं ये। अल्टीमेटली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर थे घनीश्याम सिंह जी। अच्छा, केएस अफसर हैं, बड़े अपराइट, ईमानदार। उनको चेयरमैन बनाया और इसके अलावा हमारे जो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट जेडीए थे प्लस तहसीलदार साउथ जम्मू, उनको मेंबर बनाया। अच्छा, उनको एक काम दिया गया कि 781 की निशानदेही करनी है आपको। अच्छा, हाँ जी, और बताओ कि भाई ये 781 कहाँ पे है। जम्मू में है, सियालकोट में है, ठीक है, या पसरूर में है, या रावलपिंडी में है। ठीक है, अल्टीमेटली जनाब जुलाई 2021 में हमारे जो घनीश्याम सिंह जी हैं एक बेहतरीन निशानदेही की रिपोर्ट तैयार करके डीसी जम्मू को दे दी, वीसी जेडीए को दे दी और साथ में डिविजनल कमिश्नर जेडीए को दे दी और बता दिया कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के आखिरी पेज के ऊपर लिखा कि ये 9 लोग हैं जिनके पास 1 कनाल से ज़्यादा कमर्शियल ज़मीन है। अच्छा, हाँ जी, और उन्होंने उसमें 46 कनाल का जिक्र किया जो कमर्शियल है और 46 कनाल में सबसे ज़्यादा सरे फरिस्त जो थे वो सुभाष चौधरी थे। अच्छा, जो कि जेके मीडिया के मालिक हैं। अच्छा, प्लस तमाम बैंकेट हॉल्स के उन्होंने नाम लिखे। ठीक है, और इसके अलावा अर्ली टाइम्स के जो मालिक हैं बंसीलाल गुप्ता जी, उनका भी लिखा कि ये कोई 5.5 कनाल इनके पास भी सरकारी रकबा है जेडीए का। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ जुलाई 2021 और हम चल रहे हैं 23 में, क्या कार्रवाई की जेडीए ने? पहले तो जेडीए बहाने लगाती थी हमें पता ही नहीं है हमारी ज़मीन कहाँ है, लेकिन जब निशानदेही की रिपोर्ट उनके पास आ गई रूबन भाई, उसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी ना। लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? कार्रवाई हुई एमजी हेक्टर। ठीक है, 5 बलडोज़र। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं सस्पेंड होनी थी ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। अपना वोट बैंक बड़ा अजीज है जनाब। एविक्शन के नोटिस जारी हो गए नई बस्ती में महकमा इरिगेशन की तरफ से। वहाँ पे तो हमारे भाई रहते हैं उधर, बड़ी बड़ी देर से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें, किसी की आधा मरला जो भी है, 40 50 साल से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इरिगेशन वालों को भी गैस बन गई। उन्होंने कहा रेवेन्यू वाले रिट्रीव कर रहे हैं तो हम भी करें। अब सबको गैस बन रही है, फॉरेस्ट वालों को भी गैस बन रही है, वाइल्ड लाइफ वालों को भी गैस बन रही है, अब वक्फ बोर्ड को भी गैस बन गई और उसके बाद इनको भी गैस बन रही है। एक और महकमा मैं आजकल सुन रहा हूँ कस्टोडियन, उनको भी गैस बनना शुरू हो गई है। वो कहते हैं हम भी बुलडोजर चलाएंगे, मतलब कल्चर ही बन गया ना। अचानक सबको गैस बन गई। ठीक है, सबने वापस लेनी है। ठीक है, लेकिन बड़ा मज़ा बड़ा आया वैसे नई बस्ती वाली बात पे। वहाँ पे एक हमारा बाबा जो था वो बड़ा भावुक हो गए, जज्बाती हो गए, क्योंकि जिस शख्स का आप नवाला बिल्कुल छीनेंगे, चाहे वो राम है या रहीम है, बिल्कुल उसके दिल से आह निकलेगी आपके लिए। ठीक है, जिसको सामने नजर आ रहा है कि मैं अपनी लाइवलीहुड से, अपने रिज़्क से डिप्राइव होने वाला हूँ।
क्या वो आपके ऊपर फूल बरसाएगा रूबन भाई? उस शख्स ने चिल्ला चिल्ला के गालियां दे दी, आप देख लीजिए, बिल्कुल। और उसके मुंह से ये भी निकले जज्बात, आपसे अच्छे तो मुसलमान थे। बिल्कुल। ये सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ये वीडियो जो थी ये मिनटों सेकंडों में रूबन भाई इतनी वायरल हो गई कि जो त्रिकुटा नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां तक पहुंच गई। जब वहां तक पहुंची तो वहां पे एक डेफिनेटली एक चिंतन मंथन तो हुआ होगा कि भाई जम्मू खित्ता हमारी तो फर्टाइल ग्राउंड है, बिल्कुल, हमने लेने हैं 50 सीटें यहाँ से, तो अगर नई बस्ती में बुलडोजर चल गया तो ये 50 के कहीं 5 ना रह जाए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं रविंद्र रैना जी, ठीक है, वो मलिक मार्केट तो गए नहीं, वो बठिंडी तो गए नहीं, सुंजुआ तो गए नहीं, चुआदी तो गए नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है उनका वाली वारस कोई मुझे लगता है कोई है ही नहीं, क्योंकि सियासी तौर पे यतीम लोग हैं ना वो बेसिकली। बिल्कुल, हाँ यतीम या नहीं मुझे बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। है उनका कोई नुमाइंदा, कोई उनकी बात करता है? वैसे आपने कभी सुना किसी को उनकी बात करते हैं? जो भी किया उनको उठा के अंदर कर दिया। ठीक है ना, उनकी बात नहीं कोई करनी, वो क्योंकि उनके वोट की वैसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनाब मिनटों सेकंडों में हमारे रविंद्र रैना जी जो हैं वो नई बस्ती पहुंच जाते हैं। सभी नोटिस उन्होंने कलेक्ट कर लिए। अच्छा, वीडियो है, हाँ बिल्कुल, पब्लिक है, मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो मुझे कोई भी कंट्राडिक्ट कर सकता है। तो जनाब अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि लाओ इधर सारे नोटिस, और उन्होंने खूब डांट डपट की वहाँ पे इरिगेशन विभाग के अफसरों की। उन्होंने कहा मैं एक्शन करवाऊंगा उनके खिलाफ, और मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ एलजी साहब के पास और चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, जो भी है। किसी शख्स ने कहा आप तो चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, पीछे से बुलडोजर आ जाएगा। तो ये रैना साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा पहले बुलडोजर रविंद्र रैना पे चलेगा, फिर नई बस्ती पे चलेगा। बहुत अच्छी बात है। एक तो मैं इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि रविंद्र रैना एक वाहिद लीडर है जो हर जगह पहुँचता भी है। एक गरीब के दुख दर्द का, अनएम्प्लॉयड यूथ का हर जगह कोशिश करता है वो शख्स, और है भी ईमानदार है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन अब रैना साहब की कितनी चलती है सेंट्रल लीडरशिप में वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करते हैं। बिल्कुल, ये मैं आपको साफ बात कहूँगा। फिर जनाब उसके बाद क्या हुआ कि जनाब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी गैस बनी। ठीक है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गैस बनी, चले गए रिहाड़ी में। जनाब आपने घरों के बाहर तजावुज़ किया, इंक्रोचमेंट किए, आपने बूटे लाए हैं। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे 2-3 घरों के बाहर बुलडोज़र चला दिया। ठीक है, वहाँ पे ज़बरदस्त रिएक्शन हो गया। बिल्कुल, और वो भी एरिया किसका है? कारपोरेटर भारतीय जनता पार्टी के होंगे या भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से भी रिएक्शन हो गया। तो अल्टीमेटली रविंद्र रैना साहब को रिहाड़ी में भी जाना पड़ा, और बहुत ही रीजनेबल शख्स थे। जिस शख्स की इन्होंने तोड़ फोड़ की, उसने कहा भाई मेरे दादा परदादा जो थे वो आरएसएस में थे। ठीक है, और उन्होंने कहा भाई अगर मुझे नोटिस दे दिया होता मैं खुद लेबर लगाता, मैं खुद ही उखाड़ देता। ठीक है, अल्टीमेटली जो मैंने देखा सुना जो है, अब ये जो तमाम वाकयात हुए यहाँ पे जम्मू में, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई रिपोर्ट ऐसी दिल्ली गई है, और ये जो रसूखदार लोग थे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊंगा, मुझे लगता है आप सांबा जिले से आते हैं। कहाँ से? सांबा जिला। आप सांबा जिला से आते हैं। सांबे में बुलडोजर चला ही नहीं। आपने देखा सांबे में बुलडोजर चलता? बड़ा कम। जब वो खजूरिया साहब थे ना डीसी, उन्होंने खूब चलाया। रोहित खजूरिया ने, बेहतरीन अफसर, ईमानदार अफसर। देखो रूबन भाई गल करनी सच, भाई किसी को कोड़ी लगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रोहित खजूरिया अपराइट अफसर, चलाया बुलडोजर उन्हें, की रिट्रीव उन्हें स्टेट लैंड। ठीक है, लेकिन मैडम थोड़ी खामोश है। मैडम दा मैं ज्यादा बुलडोजर चलता नहीं देखा होता, इसलिए मैडम है ना डीसी उत्ते, मैडम ने लोग संभाली रखे हैं। ठीक है, देखो गल पता क्या है, मैडम दे दफ्तर कोला पहले 17 मील आंदी ना। हाँ बिल्कुल सही है, तुसें 17 मील। बिल्कुल बिल्कुल। उत्थे कोई मैं सुनिया कोई होटल है बने दा, ओरम ग्रैंड पता नहीं के है, कोई 17 मील दे सामने बिल्कुल है कोई होटल।
आखदे वो गैर मुमकिन ऐक उप्पर बने दा कुतै। गैर मुमकिन ऐक तुसें पता केह् होंदा? उसी वाटर बाडी आखदे। अच्छा। हाँ, जियां साढ़े तलाऽ होंदे ना, जियां गैर मुमकिन खड्ड होंदी है या कोई मुफीदे आम दी जमीन होंदी है, वो जमीन जेह्ड़ी है ओह् ऐक आह्ली जमीन है। अच्छा। नैह्री जमीन है, ठीक है। पता नहीं कुन्ने परमिशन देई दित्ती, पता नहीं जेडीए कोला नक्शा कुन्ने पैह्लें दी बनाई दी ना, पैह्लें दी बनी दी है। चलो चंगी गल्ल है, लेकिन मेरा कम्म है सरकार दी नोटिस च लेआना कि जनाब चेक करो। अच्छा, और लोग आखदे कि मारे बड़े बड़े रसूखदार लोग न भी, ठीक है, कोई गल्ल नहीं, बिजनेस करना उनका राइट है, कोई ऐसी गल नहीं, अस उंदे खिलाफ नहीं है। लेकिन जो लोकें मी जो सनाया भाई, मैं अपने मी ते मेरे कोल ते कोई बेचारे क्रैडिबल लोग आंदे ओह् मी सनाई दिंदे, ओह् आखदे मारे अस ते बोली नहीं सकदे, असें लगदा डर, ठीक है। ते जनाब एह् बी गल्ल रक्खो कि जनाब ऐक उप्पर होटल बने दा उत्थे, बगला पता नहीं मोड़ा बगला है कि उसी आखदे, ओह् उत्थे अपने ठंडी खूही जित्थे अस चाह् पीने, बर्फी भी खन्ने जित्थे, ओह्दे कोला 1 किलोमीटर बस इत्थे कि ओह्दे कन्नै गै वो बड़ा मशहूर होटल है। पता नहीं मी ते नाम भी नहीं पता, मी कल दस्सेआ कुसै चैनल च अ'ऊं इंटरव्यू देआ दा ते उ'नें आखेआ ओरम पता नहीं कि ग्रैंड, ओरियम ग्रैंड, ठीक है। सो मेरी आखन दी एह् गल्ल है, मैं गल्लां तां करना कि साढ़े जेह्ड़े LG साहब न ना, ओह् इस पूरी जंग च कल्ले पेई गेदे न। पता की कल्ले पेई गेदे? सिफारशी आह्ले मते, एह् सिफारशी न जेह्ड़े, ठीक है, एह् हून दबाव लिया दे LG साहब उप्पर, ते LG साहब यूपी दे रौह्ने आह्ले, उ'नें केह् करना दबाव भाई? बिल्कुल। LG साहब दा बड़ा उप्पर कद है, ठीक है, ते LG साहब इत्थे कोई सुल्लू गुल्लू करन नहीं आए दे, LG साहब इत्थे रूल ऑफ लॉ एस्टैबलिश करन आए दे। और मैं इस गल उप्पर बिल्कुल LG साहब दे कन्नै आं, LG साहब दे मैं हत्थ मजबूत करने न, ठीक है। मैं तां करियै खुल्लियै गल्लां करना ताकि जेह्ड़े साढ़े ना ब्यूरोक्रैट जेह्ड़े चांह्दे कि मैं डिवकाम के लग्गेआ रवां, मैं DC गै बने दा रवां, ते कन्नै LG साहब गी करैक्ट फीडबैक नहीं देआं, मैं तां पब्लिक डोमेन च गल्लां लेआना। मैं मेरी कुसै कन्नै इक ते पैह्लें कोई लड़ाई नहीं है, मिगी पूरा रिगार्ड है ब्यूरोक्रेसी दा भी, लेकिन जिस वेल्ले तुसें एक्शन करना है, मैं एह् गल्ल आखना, इक अक्ख कन्नै दिक्खो ना सारें गी, राम गी बी इक अक्ख कन्नै दिक्खो, अब्दुल्ले गी बी इक अक्ख कन्नै दिक्खो, ते परशोत्तम सिंह की भी इक अक्ख कन्नै दिक्खो, मज़ा तां आना ना, ठीक है। साढ़े चाहते ना वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। वो भाई लोग आखदे कि भाई MG एक्टर दा कोई जिक्र ही नहीं जजमेंट च, जेह्ड़ी 9 अक्तूबर 2020 की जजमेंट आई है जिहदे उप्पर अतिक्रमण हटा दे ने, ओह्दे विच MG एक्टर दा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 781 खसरा नंबर का जिक्र है, नजर चाहिए, ठीक है। लेकिन 781 उत्थे उस पासे गड्डी मुड़दी गै नहीं, उस पासे पीला पंजा चलदा गै नहीं है, ठीक है। वो की नहीं चलदा क्योंकि सियासी तौर पर मजबूत लोग न। और मैं तुसें गल दसां, तुस सर्वे कराई लो रूबन जी, अल्लाह दी कसम मैं तुसें आखना, विद्या पढ़ाई सोनी कसम अ'ऊं आखना, पूरा जम्मू चाहंदा कि उत्थे 781 च पीला पंजा चलना चाहिए। अगर असें इत्थे होना जीना ना साढ़े जम्मू च, ते बदमाशी असें मकानी पौनी है, ठीक है। मैं भी जोर दे सिर उप्पर फिर मैं भी इत्थे हाई कोर्ट च बेड़ा पूरा मली लैना, मैं भी इत्थे जंज घर इत्थे लिखी ओड़ना शकील प्लाजा, ते मी कुन्नै रोकना भी अगर इत्थे रूल ऑफ लॉ के मुक्की है, बिल्कुल ठीक है। ते मी भी कब्जा करन देना इत्थे, इन्ना बड्डा बाग केह् करना इत्थे हाई कोर्ट च, ठीक है। मतलब शरेआम JDA दी जमीन, वो दिक्खो बलवंत ठक्कर साढ़ा पद्मश्री है महाराज, उसी 5 कनाल करोड़ें की जमीन JDA दे मुफ्त दे उड़ी। अच्छा, ये बना भाई तू थिएटर शेटर बना भाई, उत्थे गरीब मारी उड़े जानी, रूपनगर नहीं, रूपनगर नहीं, इत्थे के जिथे JK प्लाजा JK रिजार्ट है ना दिल्ली, अच्छा, वो रस्ता उत्थे 5 कनाल दा क्या खूबसूरत चौरस प्लाट उसी दित्ते दा, झाड़ियां लगी दियां उत्थे, अच्छा, उत्थे कोई थिएटर शेटर तो बनेआ नहीं, ठीक है। लेकिन किन्नियां चिट्ठियां हूँ लिखी अट्ठा सरकार की, वो भाई कैंसल करो इसी, ठीक है, कोई ऑक्शन कराओ, कोई आन दो, कोई स्टेट की रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन साढ़े कश्मीरी चाहते ना पनन नफर, बलवंत ठाकुर शू पनन नफर, वो साढ़ा अपना महाराज, उसी मुफ्त दे उड़ो। तो जिले अरविंद केजरीवाल आखदा कि मैं मुफ्त बिजली देनी, मुफ्त पानी देना, भी आखदे सरकार गलत है,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦੀ ਕਿ ਅਸ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਪਤਾ ਕੌਣ, ਅਪਰਾਈਟ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਹੀ, ਅਸੂਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕਰ ਉੱਪਰ, 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਉੜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ LG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿन्हा ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ क्योंकि मैं कोई LG साहब की पता मैं कोई मुफाद नहीं लैना, असें जनता की गल करनी, लोकें की गल करनी है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि जेडे साढ़े पद्मश्री ना, जिंदी ड्रामा कंपनी है नटरंग, पैसे दो ना भाई, ऑक्शन च पार्टिसिपेट करो, कंपीटिशन च आओ। अगर तुसें थिएटर के बनाने तो जम्मू के जिन्ने आर्टिस्ट न सारे मौका दो, जरा ज़्यादा पैसे दे उसी दो ना जमीन, ठीक है। लेकिन तुसें कियां उहदी इयां बैकडोर के दरखास्त लईए ते 5 कनाल दा टोटा दे उड़िया तुसें करोड़ें रुपए दा, ते तुस असें गल ही करन देगे हो। तुहाड़ा पूरा एहतराम है बलवंत ठाकर जी, तुस पद्मश्री हो, ठीक है, लेकिन मुफ्त जमीन नहीं खान देनी असें, जेह्ड़ी साफ गल है। नहीं यार, लोगों का कहना है कि शकील साहब हर मुद्दे को लेकर हाईलाइट होते हैं, शकील साहब को ही तकलीफ क्यों, जम्मू कश्मीर में और भी बड़े बड़े वरिष्ठ वकील हैं। देखो नुक्स है, मी दिमाग खराब है शेख शकील दा, ठीक है ना, है नुक्स में, अच्छा ठीक है। मी शौक है लोकें दे मसाइल चुकन दा, ये मसाइल तो कांग्रेस ने चुकने चाहिए, अच्छा ये मसाइल तो पैंथर ने चुकने चाहिए। शकील साहब आपने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, आप एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हर मुद्दे को हाईलाइट करते हैं, चर्चाओं में होते हैं, है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़े नहीं। रूबन जी जो मेरी हरकत न तुसें लगदा मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कन्नै जोड़ग में, जो मेरियां करतूतां न, जो मेरी हरकतां न, जियां मैं गल करना खुली है, तुसें लगदा कि हुन मैं सियासी जमात कुदै जां, उन्हें आखना जी चलो तुस साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन उप्पर, तुस चलो साढ़े मैनीफेस्टो उप्पर, ते मेरा ते मैनीफेस्टो ही बखरा है, मेरा प्रोग्राम के बड़ा डिफरेंट है। तो तुसें लगदा मैं कुदै फिट होना कुसै सियासी जमात च, इस आस्ते मेरा कोशिश करना जियां मोदी जी मन की बात करते ना, तो मैं भी अपने मन की गल करी ओड़ना। हुन कुसै नहीं पसंद आती मेरी गल, ठीक है। हुन अगर मैं ये गल आखा ना कि सुभाष चौधरी हुंदे कोला जमीन खाली कराओ, पूरा जम्मू की पता है कि वो इनक्रोचर, हूँ नहीं कोई गल करता, मैं क्या करा। शकील साहब, ऐसा हुआ कि आप हर मुद्दे को लेकर हाईलाइट करते हैं, कहीं इस तरह की फ़ोन कॉल आई या किसी के थ्रू मैसेज आया कि आप क्यों मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं जनाब, हमारा जो है हमारी प्रॉपर्टी को लेके, हमारे जो आप लोग खसरा नंबर के बारे में बोलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने फ़ोन करके आपको धमकी दी हो, किसी ने फ़ोन करके कुछ उल्टा सीधा कहा हो? रूबन जी अजे तक तो रब की बड़ी मेहर है, मैं कोई धमकी नहीं आई, अच्छा ना मैं कुछ ने डराया, इयां मतलब इनडायरेक्टली या कोई डरा डरू पाते ये है वो है। लेकिन मैं कल भी कुछ ही आख्या, मौत का मज़ा तो सारे ही चखना है, साढ़े कुरान च लिखे दा ना, बिल्कुल, तो जेड़ी रात कबर च है उसी कोई रोकी सकता, तुस मेरी गल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यो गल आखना कि रूबन जी वो फिल्म देखी ही कि मैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी में अच्छे काम करके जाना, मतलब पता नहीं मैं अच्छा कराना, ये तो लोकें ही पता मैं के कराना या नहीं, या लोग आपको पसंद करते हैं ना, ठीक है। तो मेरे मौला की मेरे रब की पता है, दिलें दे हाल तो वो जानदा ना कि मेरे अंदर के है, इयां तो बैरूनी तौर पर तो लगा था, पता नहीं मैं ठीक कराना गलत कराना, ये लोग भी जानते, रब भी बेहतर जानता। लेकिन मैं ये चीज़ समझना कि बड़े वकील साढ़े 4000 5000 वकील है, बहुत ही कॉम्पिटेंट, बड़े अपराइट, लेकिन मैं समझना प्रोफैशनल वकील न, पैसे लेंदे लोकें की सेवा दिंदे, तो बिल्कुल गड्डी स्टार्ट की, उसके बाद कार चली, भी शामी चैंबर च बैठे, पता नहीं मेरे कोल रब कोई कम लाया दा। मैं तुसें साफ कर दस, रब ने मैं इस काबल समझिया कि मैं वकालत भी कराना, ठीक है, प्लस ये जी मैं जनता की सेवा कराना, सेवा नहीं कराना, मैं तुम समझी लो मेरे अंदर कोई कीड़ा है, सच बोलने, तो वो कीड़ा जरा मी चैन नहीं लैन दिंदा। हालांकि मैं सोचना भी है ना, मैं घरा दे वकालत करना ना,
ठीक है, किहड़ा काम फड़ लिया मैं, खसरा नंबर 781, 1187, 1182, फिर उसके बाद कैंख ग्रां 27 कनाल कविंदर गुप्ता साना बिंद्राबन गुप्ता, ये किहड़े काम फड़ लिया मैं। लेकिन ये काम जेह्ड़े ना ये तुहाडे कोला रब्बे जलील करांदा है, रब करांदा है, मैं नहीं करा दा। मेरे अंदर केह्ड़ी हिम्मत है जी, डर लगदा मैं लोकें मतलब केह्ड़ा काम है मैं जो लैंड माफिया कन्नै लड़ना। ठीक है, मारी उड़दे भैन जो बंदा हायर कराई गायब कराई उड़दे न, तुसें पता है, फट मराई उड़दे न। लेकिन कोई कम जेह्ड़ा है ये नेचर लावा दी है, कोई कुदरत लावा दी है, तां करी मैं गल करना। और मी सारें कोला वड्डी जेह्ड़ी सपोर्ट है वो मी महापुरुष हुंदी सपोर्ट है। अच्छा, LG साहब हुंदी पूरी सपोर्ट है। क्यों कि LG साहब दा एजेंडा क्या है इत्थे। शकील साहब मुलाकात हुई कभी LG के साथ? नहीं, मेरी इस बारे में कदी LG साहब कने मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो करेंगे जल्दी ही मुलाकात? नहीं, LG साहब एक मसरूफ आदमी हैं, ठीक है। अगर कदी मौका लग्या या मी ज़रूरत महसूस हुई या कदी LG साहब की मतलब कोई मैं समझना कि कदी मेरा अगर मैसेज उंदे तक पुजे, मैं डेफिनेटली उंदे कन्नै मिलना चाहना है। और आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट माई LG। मैं कल भी एक इंटरव्यू च आख्या कि 2 लोग मी मुतासर करिए, ठीक है। एक तो मैं पहले फैन हाँ जगमोहन जी का, हालांकि बड़े लोकें गी बड़ी रिजर्वेशन कुछ लोकें गी, लेकिन मैं उनका बड़ा डाई हार्ड फैन है जगमोहन जी का। उन्हें जेह्ड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स प्लस जेह्ड़ा उन्हें एक डिसिपलिन प्लस जेह्ड़ा उन्हें एक वर्क कल्चर इंट्रोड्यूस किया J&K च, ठीक है। उसदे बाद ये शख्स आए न, पहले मैं दिखिया, ठीक है, जिन्हें पानी ऊपर खड़िया। पानी जेह्ड़ा है ना रूबन जी, जम्मू कश्मीर च पानी थल्ले आंदा है, गरीब आदमी उपर आंदा। गरीब आदमी दा कुल्ला जेह्ड़ा है ना गुज्जर दा कुल्ला तोड़दे। लेकिन ऐतकी पहली बारी मैं दिखिया कुसै गरीब दा मकान नहीं टुट्टिया। कोई इ'यां इक्का दुक्का वाक्या बेशक गलत फहमी च होए होने, लेकिन अदरवाइज LG साहब ने बावाज़े बुलंद ये गल आखी कि मैं आपको बता दूं गरीब आदमी का घर, गरीब आदमी की दुकान जो है नहीं टूटेगी। तुसीं मी दसो कुसी नोटिस आया बठिंडे च मकान तोड़ने का या दुकान तोड़ने का? कुछ नहीं आया, ठीक है। तो सच असें की नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। प्लस मैं तुहाडे माध्यम दा इहो दरख्वास्त करूं कि जेह्ड़े VVIP एनक्रोचर ना उहदे च मैं LG साहब की दरख्वास्त करूं, LG साहब कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए इहदे च, ठीक है। कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए, कोई मजहब मिलत नहीं दिक्खो तुस, सिर्फ ये देखो कि एनक्रोचर कौन है। करो एक्शन अस तुहाडे कन्नै, और तुस देखो लोकें साथ दिता LG साहब का, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवालिया चिन्ह है कि ड्राइव जी है बंद की हुई चलनी चाहिए। मैं साफ आखना, मगरमच्छ तुस नहीं चाहते कि मगरमच्छें कला जमीन खाली होए? बिल्कुल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तुहाडा दिल भी धड़कदा गरीब आदमी आसे, तो मेरा भी दिल धड़कदा गरीब आदमी आसे। तुसें मैं कदी कुसै गरीब के खिलाफ गल करदे दिक्खेआ? नहीं, ठीक है। तो इस वास्ते हूँ ये गल आखा ना कि पहली बारी तो कोई पानी ऊपर चलिया हा, मतलब पानी थल्ले आंदा ना, लेकिन LG साहब ने पानी ऊपर चाढ़िया। ये चलना चाहिए बस। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को जो है वो स्टॉप कर दिया, कहीं ना कहीं रोक दिया। ये ड्राइव जो है वो लगातार चलनी चाहिए थी, और बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर्स हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके आशियाने, उनकी जो बिल्डिंग बनाई हुई है, बड़े बड़े बिजनेस जो है खड़े किए हैं, उन पे जो है वो ड्राइव चलनी चाहिए थी। ये ड्राइव जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, जो भी बड़े लैंड ग्रैबर हैं उनके खिलाफ। और गरीब का हमेशा मैं गरीब के साथ हूँ, और गरीब की बात मैं हमेशा रखता हूँ। और जनता जो है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखे। फिलहाल आप देखते रहें JK यूट्यूब।